मानव सभ्यता हमेशा से ही रहस्य और भय से आकर्षित होती रही है। हम उन चीजों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है, जो हमारे नियंत्रण से परे है। कभी हम तारों और ग्रहों की दुनिया में खो जाते हैं, तो कभी धरती के गहरे जंगलों और समंदर की गहराइयों में ऐसे जीवों की कल्पना करते हैं जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। सोचिए, सदियों पुरानी कहानियों से निकलकर एक पौराणिक किरदार हमारे सामने आ जाए, एक ऐसा विशालकाय नाग जिसकी कहानियां हमने बचपन से सुनी है। क्या वह सच में पृथ्वी पर मौजूद था? हिंदू धर्म में नागों के राजा भगवान शिव के परम भक्त और उनके गले का आभूषण वासुकी। अगर वासुकी यानी टाइटैनोबोआ जैसा विशालकाय सांप आज भी जीवित होता तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या हम जंगलों में जा पाएंगे? क्या हमारे शहर सुरक्षित होंगे? ये है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर वासुकी यानी टाइटैनोबोआ आज भी जीवित होता। लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसा समय था जब डायनासोर विलुप्त हो चुके थे और स्तनधारी जीवों का साम्राज्य धीरे धीरे उभर रहा था। इसी युग में एक भयावह जीव जन्मा, टाइटैनोबोआ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटैनोबोआ लगभग 50 फीट लंबा और 1 टन से अधिक वजनी होता था। यह इतना विशाल था कि मगरमच्छ और कछुए उसके भोजन मात्र थे। भारतीय संस्कृति में वासुकी का नाम विशेष महत्व रखता है। वासुकी सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि नागों का राजा था। समुद्र मंथन की कथा में वासुकी ने ही मंदराचल पर्वत को लपेटकर रस्सी का काम किया था। वह भगवान शिव के गले में 3 बार लिपटे रहते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। वासुकी का हर कार्य ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए था। यानी भारतीय पुराणों में वासुकी केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, संरक्षण और संतुलन का प्रतीक भी है। लेकिन क्या ऐसी कोई हकीकत भी थी? हाल ही में विज्ञान ने एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ में जीवाश्म वैज्ञानिकों पैलेंटोलॉजिस्ट्स को एक विशाल प्राचीन सांप के अवशेष फॉसिल रिमेन्स मिले हैं। यह कोई साधारण सांप नहीं था। इसकी विशालता को देखते हुए IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने इसे हिंदू पौराणिक कथाओं के सम्मान में वासुकी इंडिकस नाम दिया। यह खोज इतिहास और विज्ञान के बीच के गैप को भरती है। यह साबित करती है कि कल्पना से भी बड़ी वास्तविकता हो सकती है। यह जीवाश्म लगभग 4.7 करोड़ साल पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस विशालकाय सांप की लंबाई 10.9 से 15.2 मीटर, लगभग 36 से 50 फीट के बीच थी, जो दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर टीरेक्स से भी बड़ा था। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम, 1 टन था। यह वासुकी इंडिकस एक गैर विषाक्त नॉन वेनमस सांप था जो अजगर, पाइथन की तरह अपने शिकार को जकड़कर मारता था। इसकी रीढ़ की हड्डियों, वर्टिब्रे की बनावट देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह एक स्लो मूविंग, घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था, जो एक अंतहीन ट्रेन की तरह दलदली इलाकों में विचरण करता था। यह खोज हमें दिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन के रूपों ने कैसे खुद को अडेप्ट किया और बदलते मौसमों के साथ कैसे तालमेल बिठाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि वासुकी इंडिकस के विलुप्त होने का प्रमुख कारण ठंडा होता मौसम, कूलिंग क्लाइमेट था। यह प्राचीन सांप लगभग 4.7 करोड़ साल पहले इयोसीन काल के दौरान पृथ्वी पर रहता था। उस समय दुनिया का मौसम आज से कहीं ज्यादा गर्म और आर्द्र, ह्यूमिड था। वासुकी इंडिकस जैसे विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड थे, यानी उनका शरीर का तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता था। गर्म जलवायु ने उनके चयापचय मेटाबॉलिज्म को तेज किया और उन्हें इतने विशाल आकार में बढ़ने में मदद की। जैसे जैसे इयोसीन काल समाप्त हुआ और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा, इन विशाल सांपों के लिए खुद को जीवित रखना मुश्किल हो गया। उनके बड़े शरीर को गर्म रखने और पर्याप्त ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी और भोजन की आवश्यकता होती थी, जो ठंडे होते मौसम में एक बड़ी चुनौती बन गई। वासुकी इंडिकस उस मादस्तोइडे मैडसोइडे नामक सांप परिवार का हिस्सा था, जो लगभग 12,000 साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गया। जलवायु परिवर्तन और बदलते पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण ये विशाल जीव धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म हो गए।
तो भले ही यह पौराणिक वासुकी का कंकाल न हो, लेकिन इस खोज ने यह साबित कर दिया कि भारतीय कहानियों में जिन विशाल जीवों का वर्णन है वे असल में पृथ्वी पर मौजूद थे। यह वासुकी इंडेक्स की कहानी हमारी प्राचीन कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न साइंस के बीच एक ब्यूटीफुल ब्रिज है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में ज्ञान और इंस्पिरेशन का एक वास्ट ओशन छिपा है जो आज भी हमें हैरान कर सकता है। कहते हैं कि धरती पर वासुकी जैसा अजगर कभी हकीकत था, लेकिन ड्रैगन तो अब तक हमारी कहानियों और फिल्मों का ही हिस्सा रहे हैं। सोचिए, अगर वो भी हकीकत होते, अगर ड्रैगन सच में आज भी जिंदा होते। लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।